गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 5वीं क्लास के हिंदी विषय का आज हम दूसरा पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है परिश्रम की कमाई। परिश्रम अर्थात मेहनत। परिश्रम की कमाई पाठ में मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है और परिश्रम के महत्व को समझाया गया है कि मेहनत की कमाई हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है। और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते, आलसी होते हैं, तो वे जीवन में किस प्रकार से कष्ट भोगते हैं। जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वे किस प्रकार से सुख भोगते हैं। तो परिश्रम सफलता की वह कुंजी है। परिश्रम मेहनत सफलता की वह कुंजी है जिसमें भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। भाग्य किस्मत। तो बच्चों, जैसे कहा भी गया है कि जो स्वयं अपनी सहायता करता है, भगवान भी उसकी सहायता करता है। तो मेहनत से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। बच्चों, जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, वो भाग्य के भरोसे रहते हैं, वो भगवान से ही प्रार्थना करते रहते हैं। आलसी बच्चे होते हैं, वो पूरे साल पढ़ते नहीं, खेल कूद में समय निकाल देते हैं और फिर क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे पास कर देना, हे भगवान कहीं टेस्ट में मैं फेल ना हो जाऊं। तो ऐसे बच्चे आलसी होते हैं, वही भाग्य के सहारे रहते हैं। और जो बच्चे परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, हर रोज अपना होमवर्क करते हैं, वो बच्चे कभी भी इस प्रकार से भाग्य के भरोसे नहीं रहते और उनको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है कि वो पूरे वर्ष खूब अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाई की है तो परीक्षा में उनको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो परिश्रम के द्वारा ये बच्चे अपने भाग्य के दरवाजे खुद खोलते हैं, अर्थात अपने भाग्य को समय बनाते हैं। एक अकर्मणीय व्यक्ति, अकर्म जो कार्य नहीं करता। अकर्मणीय व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं करता, अर्थात आलसी होता। तो एक अकर्मणीय व्यक्ति परिश्रम के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकता। जो मेहनत नहीं करते वो कोई कार्य नहीं करते हैं और इसी प्रकार से अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि भाई मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। तो वो ये नहीं मानते कि वो आलसी हैं, इसीलिए उनको इस प्रकार से कष्ट हो रहे हैं। तो परिश्रम ही मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त करके उसके जीवन को प्रसन्नता से भर देती है। जो मेहनत करते हैं, ये मेहनती व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक गांव की कहानी के माध्यम से ये सब समझाया गया है कि मेहनत का परिणाम हमेशा सुखकारी होता है। जलालपुर गांव जहाँ पर अकाल पड़ा था, अर्थात अकाल पड़ना क्या होता है, बरसात न होना। तो यदि बरसात नहीं होगी तो खाने के लिए, क्योंकि वर्षा होती है तभी फसल बनती है, तो खाने के लिए अनाज की भी कमी होगी और पीने के लिए पानी की भी कमी होगी। तो खाने के लिए अनाज भी नहीं था और पीने की पानी के भी लाले पड़ गए थे। लाले पड़ना बहुत कमी होना, पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी। तो इससे लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव को पलायन करने लगे थे। पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना, पलायन करना एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना। तो इसलिए गांव के लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगे थे। वहां के राजा को जब इस बात का पता लगा कि लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं, तो राजा बहुत चिंतित हुए, बहुत अधिक चिंतित हुए। और राजा ने अपने गांव के प्रसिद्ध महात्मा को बुलाया। महात्मा ये एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे। जब राजा ने महात्मा से समस्या बताई और उनसे उपाय बताने का अनुरोध किया, अनुरोध करना, प्रार्थना बताना, उपाय तरीका
कि आप हमें ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे गांव के लोग गांव छोड़कर न जाएं। महात्मा बहुत बुद्धिमान थे। महात्मा ने राजा को समझाया कि आप गांव में एक तालाब खुदवाएं। तालाब में जब वर्षा होगी तो वर्षा का पानी इकट्ठा होगा और गांव वाले जो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं उनको तालाब की खुदाई का कार्य दें और जब वे तालाब खोदेंगे, पूरे दिन मेहनत करेंगे तो उनको मेहनताना मजदूरी के पैसे मिलेंगे। तो इसलिए इस पैसे के लालच में लोग गांव छोड़कर भी नहीं जाएंगे और तालाब के कारण पानी की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। राजा ने महात्मा की सलाह मान ली और गांव के लोगों को खुदाई के कार्य पर लगा दिया। तो लोग दिन भर तालाब की खुदाई करते, शाम को महात्मा जी से पैसे लेते। उसी गांव में एक दाऊद नाम का चोर रहता था। ये चोर आलसी था। जो आलसी लोग होते हैं, मेहनत नहीं करते, वही इसी प्रकार के गलत कार्य करते हैं। उनसे मेहनत तो नहीं करते और वो चोरी करते हैं। दूसरों की मेहनत का पैसा होता है, धन होता है, उसको चुराते हैं। तो उस चोर ने सोचा कि महात्मा के पास तो बहुत धन होगा, राजा ने महात्मा को बहुत धन दिया होगा, इसी धन में से राजा लोगों को मजदूरी देते हैं, तो क्यों न आज रात को महात्मा के घर चोरी की जाए। तो चोर ने महात्मा की कुटिया में पहुंचे और वहां पर वे उस धन को खोजने लगे कि कहां पर वो धन रखा है। तो चोर की आहट सुनकर, आहट आवाज, चोर के जो पैरों की आवाज हुई, आहट हुई, उसे सुनकर महात्मा जाग गए और महात्मा ने चोर से पूछा कि तुम धन चुराने आए हो, मैं तुम्हें ये पोटली देता हूँ, ये झोली देता हूँ, इसको उल्टी कर लो। चोर ने जब झोली को उल्टा किया, उसे खाली किया, तो उससे बहुत सारे सिक्के निकले। वो बहुत खुश हुआ। परंतु जब वो उन सिक्कों को उठाने लगा तो क्या हुआ, जिस सिक्के को वो उठाता वह सिक्का मिट्टी का बन जाता। चोर बहुत हैरान हुआ, ये सब क्या हो रहा है। तब महात्मा ने उसे समझाया कि ये जादुई धन है और ये धन उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। गांव के लोग जो पूरे दिन तालाब की खुदाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको ये धन मिलता है। तुम गलत कार्य कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, तो तुम्हारे हाथ में आते ही ये सिक्के मिट्टी के बन जाते हैं। चोर अपने कार्य के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा मैं भी आज से चोरी नहीं करूंगा और दूसरे लोगों की तरह ही मेहनत करूंगा। अगले दिन से चोर भी तालाब की खुदाई के कार्य पर लग गया और जब महात्मा ने चोर को उसकी मजदूरी के लिए जो सिक्के दिए तो वो सिक्के मिट्टी नहीं बने, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई के थे वे। तो इससे चोर बहुत खुश हुआ। चोर बहुत खुश हुआ और उसने कभी भी चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करना, वादा करना कि मैं कभी भी ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं वो बाद में पछताते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उस समय भी क्या कहते हैं, हे भगवान आप मुझे पास कर दें। तो भगवान किन की सहायता करता है? जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वह बच्चे जो समय अपनी सहायता करते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें मेहनत करने की शिक्षा मिली है। तो आप भी मेहनत करेंगे, जो आपका होमवर्क आता है उसको नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है।